एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी एग्जामिनेशन की काउंटडाउन बिगिन शुरू हो चुकी है। कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि कैसे आपको नीट के एग्जामिनेशन के बारे में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया। आज देखिए आपके लिए मैं ये नाटा का ओरिजिनल ब्रोशूर मैं लेकर आया हूँ, जिससे आपको संबंधित चीज़ें आपको जानकारी मैं दूंगा। इस साल नीट एग्जामिनेशन में जो मेजर चेंजिंग आई है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो बात आज चेंजिंग आई है वो शेड्यूल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है, उस एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में आज इस ब्रोशर में क्या क्या दिया हुआ है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 6 अप्रैल टू 6 मई 2022 up to 11:50 p.m. Last date of successful transaction of the fee through the credit card, debit card, net banking, UPI and Paytm 7 मई 2022 up to 11:50 तक। करेक्शन विंडो जो होगा वो टू बी इमीडिएट लेटर ऑन नोटिफाइड बाय द वेबसाइट ऑफ नाटा। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन फी ली गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपया है, जनरल EWS OBC NCL के लिए 1500 है, SC ST BD के लिए 900 रुपया है और आउटसाइड इंडिया जो है उसके लिए 8500 रुपये निर्धारित की गई है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पर बाद में पता चलेगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द नाटा वेबसाइट टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, वो भी क्लियर है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 200 मिनट, याद रखिए 3 घंटे 20 मिनट होंगे इसके। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका 2 बजे प्रारंभ होगा और 5 बजे समाप्त होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की टू बी अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट ऑफ नाटा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन नाटा वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। ये इसके एग्जामिनेशन के बारे में शेड्यूल है। इस शेड्यूल को मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। आप इस शेड्यूल को ध्यान से देखिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आई है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए, इस साल के एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव लाया गया, उस बदलाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में हुआ करता था कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हुआ करते थे, 45 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के हुआ करते थे और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, मतलब 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी। तो इस बार प्रत्येक सेक्शन में क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे फिजिक्स के 45 क्वेश्चन वही होंगे, ड्यूरेशन भी वही होगा, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में बांट दिया गया है। पार्ट ए में जो होगा उसको 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जो होगा उसमें आपको 15 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो गए? 50 हो गए, लेकिन आपको इसमें से सॉल्व करना होगा 45। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में 15 और आपको सॉल्व करने होंगे कितने? 45। बॉटनी में भी 35 सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी 15, कुल मिला के हो गया 50। आपको उसमें से सॉल्व करने होंगे 45। जूलॉजी में आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 15, कुल मिला के हो गया 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। टोटल मार्क्स होगा आपका 720 मार्क्स का और ड्यूरेशन जो होगा पेपर आपका वही 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, इस साल जो आपकी सुविधा के लिए चेंजिंग की गई उसमें ऑप्शन ये कहेगा कि डायरेक्ट आपको 45 क्वेश्चन में से 45 नहीं बनाना है, बल्कि 50 क्वेश्चन में से 45 करने हैं। ध्यान रखिएगा, 50 में से 45 करने हैं, 45 में 45 नहीं करने। इसलिए आपको 5-5 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गए। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन का ऑप्शन, केमिस्ट्री में भी 5 क्वेश्चन का ऑप्शन और बायोलॉजी में, बॉटनी में भी 5 क्वेश्चन का ऑप्शन, जूलॉजी में भी 5 क्वेश्चन का ऑप्शन। अब देखिए, नाटा ने इस साल जो नीट के बारे में जो चेंजिंग लाई है उसमें एक महत्वपूर्ण चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग हम लोग बात करेंगे इसके एज लिमिट के बारे में। तो एज, इसको मैं एक बार पुनः दिखा दूँ। इस चीज़ को आप देख लीजिए, इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये आपके लिए मैं लाया हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इस साल चेंजिंग जो आई है एज के बारे में, तो एज के बारे में कहा जा रहा है कि कोई अपर एज लिमिट इस साल के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। इस साल के एग्जाम के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब देखिए, इसमें
यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, आप इस साल मिनिमम आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। ये आप देखिए, ये ओरिजिनल ब्रोशर का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अपर एज के बारे में कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर अपर एज के बारे में कोई एज लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है कि अपर एज लिमिट एज पर लेटर नंबर U11022/2/2022 UGMEB डेटेड 9 मार्च 2022 रिसीव फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड UGMEB regarding the upper age limit that there should be no upper age limit as decided in the 4th of NMC meeting held in 21 अक्टूबर 2021। इसको भी आप देख लीजिए, इसको मैं आपके लिए दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10+2 होना चाहिए। उसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन आप अभी करंट ईयर के विद्यार्थी है इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से आपका +2 होना चाहिए। एग्रीगेट में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर आपके मार्क्स मिनिमम 50% होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, बायोलॉजी में भी आपका 50% होना कहने चाहिए। मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में मिनिमम 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में भी मिनिमम 50 मार्क्स, बायोलॉजी में भी मिनिमम 50 मार्क्स और आपको इंग्लिश में भी आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। इसके अलावा टोटल एग्रीगेट में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आपके 5th सब्जेक्ट जो होता है पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, इन सारी चीज़ों का मार्क्स जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड नहीं होता है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो पर बनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आते जाएगा